In the last class, we discussed the income method of measuring national income. Third method is expenditure method. Whatever is produced, those are sold to the household, to the firm, to the government, and a part is exported. It's why if we take the total expenditure on final goods and services, we will have the figure of gross domestic product at market price. For this purpose, we have the theory. It is sum of expenditure on final goods and services made by all the macroeconomic sectors of economy. It needs the following steps. जितने सारे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, वी हैव 4 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स: हाउसहोल्ड, फर्म, जनरल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. जो भी प्रोडक्शन होता है इन 4 के पास चले जाते हैं. अगर हम जो है कि इस स्टेज पर एक्सपेंडिचर के स्टेज पर लेते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल गिव द फिगर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और उससे हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे. अब इसके लिए जो है कि वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप होगा कि आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक एजेंट्स हु मेक एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जितने सारे हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उस पर खर्च करने वाले कौन कौन हैं, हु परचेजेस दीज गुड्स एंड सर्विसेज. इसको हमें आइडेंटिफाई कर लेनी है. आइडेंटिफाई करने के बाद जो है कि तब इनको जो है 4 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम क्लासिफाई करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर को लिया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब स्टेप 2 में हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब हमें यह देखना है कि डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स के द्वारा जो है किस तरह कितने खर्च किए जाते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो एस्टिमेटिंग expenditure on final goods and services produced by the different industrial sectors of country. एक देश में जितने सारे इंडस्ट्रियल, वी हैव 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. इन तीनों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर खर्च करने वाले को जो है ये 4 हैं. अब इसका एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है कि हमें इन चारों एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको हम डिनोट सी से जो है कि डिनोट कर रहे हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस. और इसके लिए जो है कि इट इज सम ऑफ final consumption expenditure made by households, household final consumption expenditure, plus final consumption expenditure of private non-profit institutions serving to household. इसके जो है कि 2 कंपोनेंट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के होंगे. एक हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, और दूसरा जो है कि इस हाउस होल्ड को जो सर्विसेज देती है और वो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका भी एक्सपेंडिचर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पहला हमारा जो है कि हाउस होल्ड, वी द कंज्यूमर हाउस होल्ड, हम लोग जो करते हैं जितने सारे सामान हम लोग खरीद के लाते हैं वो सारा कंजम्पशन पर्पज से है, और जो कंजम्पशन पर्पज से है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस फाइनल एक्सपेंडिचर है. इसलिए ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड को हम लोगों ने ले लिया. उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन. यहां टर्म है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन.
नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन मीन्स इनका पर्पस जो है कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। फर्म जो है कि जो भी प्रोडक्शन कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनका नेचर जो है कि जनरल गवर्नमेंट का नेचर होता है, जो सर्विसेज अपने मेंबर्स को जो है कि प्रोवाइड करती है। तो प्राइवेट प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे हमारा जो है कि ब्लड बैंक है, चैरिटेबल सोसाइटीज है, ये हमारे जो है कि प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह जो है कि प्राइवेट, why it is private? Because it is funded by the privates. ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन की सर्विस जो है कि हम हाउस होल्ड्स को मिलती है। ट्रेड यूनियन के हर मेंबर्स के जो है कि जो उनके मेंबर्स हैं, जो इन ट्रेड यूनियन की सर्विसेज है इनको मिला करती है। इसलिए उन पर जो भी खर्च होता है, जो भी परचेज कर रहा है, वो टाइपराइटर परचेज कर रहा है, कागज परचेज कर रहा है, तो कई तरह के जो है कि यूटेंसिल्स परचेज कर रहे हैं, वो सारे जो है कि हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। अब इसको अगेन हम इसको ले लेते हैं कि जब आपको जो है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स, एक हो गया हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग टू हाउस होल्ड, टेक केयर, सर्विंग टू हाउस होल्ड। एक ऐसा भी जो है कि प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जिसकी सर्विस जो है कि बिजनेस इंटरप्राइजेस को मिलती है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो वो इसके फर्म के इसमें जो है कि वो आएगा, हमारे हाउस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। इसलिए जो हाउस होल्ड को अपनी सर्विसेज दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वह जो है कि हो गया प्राइवेट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म, इसको आई से हम लोग जो है कि डिनोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स इट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय फर्म ऑन द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल स्टॉक। न्यू कैपिटल स्टॉक पर जो भी फर्म खर्च कर रही है उसको परचेज करने पर, वह जो है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। सपोज एक फर्म ए है और वो 10 करोड़ रुपए जो है कि न्यू कैपिटल स्टॉक नई मशीन को खरीदने के लिए जो है पर खर्च कर रही है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसका जो है कि इट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय फर्म्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल स्टॉक्स विच इज सम ऑफ। अब ये न्यू कैपिटल स्टॉक में जो है कि दो तरह के होंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल का स्टॉक होगा और दूसरा जो है कि इन्वेंट्री होगा, दैट इज चेंज इन स्टॉक। तो इस पर जो खर्च किया दोनों जो है मिलकर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म होगा। तो इसके भी दो पार्ट हम याद रखेंगे। एक पार्ट हो गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है चेंज इन स्टॉक। एक साल में जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है उस पर जो है कि जो खर्च किया जाता है दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन and change in stocks are the components of investment expenditure made by firm. Next C के में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट दो है, एक जनरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, एक जो है कि गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेट के रूप में काम करती है, जैसे कि रेलवे वगैरह जो है कॉर्पोरेट के रूप में, ओएनजीसी कॉर्पोरेट के रूप में काम करती है, वेल कॉर्पोरेट के रूप में, जिनका पर्पस जो है कि प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन जो भी डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्च होता है, वो जो पब्लिक के जो है कि हॉस्पिटल्स पे खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, ये गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट का खर्च है। तो दिस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल गवर्नमेंट ऑन नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट परचेज का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो परचेज करती है जितने सारी चीजें जनरल गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, वह उनके फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। बिकॉज गवर्नमेंट इज कंज्यूमर प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। जैसे अगर वह जो है कि स्कूल खोल रही है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है, तो वह उनका कंजम्पशन वो खुद करती है। इसलिए गवर्नमेंट का जो है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट जो किया जाता है
वह गवर्नमेंट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जो है कि निकाला जाता है। सपोज एक स्कूल को चलाने में, केंद्रीय विद्यालय कटिहार है अपना, अगर केंद्रीय विद्यालय कटिहार में 1 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं एजुकेशन पे, तो दैट इज द प्रोडक्शन 1 करोड़ का हो गया। 1 करोड़ का अगर खर्च हो रहा है तो 1 करोड़ इज द प्रोडक्शन। अब इसको यूज कौन कर रहे हैं? तो इटसेल्फ, गवर्नमेंट इटसेल्फ। इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1 करोड़। लेकिन अब है उसमें हम ट्यूशन फी के रूप में जो है कि आपसे कलेक्ट करते हैं कि ये ट्यूशन फी के रूप में आपसे कुछ पैसे ले रही है, वीवीएन के रूप में पैसे ले रही है। इसका मतलब है इतने की सर्विसेज जो है का प्रोडक्शन उन्होंने किया, लेकिन वो हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, तो जनरल गवर्नमेंट के कंजम्पशन का पार्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो है यहां नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। नेट परचेज इक्वल टू परचेज माइनस सेल। अगर 1 करोड़ जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है और उसमें 10 लाख का जो है कि उन्होंने नॉमिनल प्राइस पर सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन जो है कि 90 लाख का हो गया। पार्क की सर्विसेज है, म्यूजियम की सर्विसेज है, वहां हम लोग जो है कि एक नॉमिनल प्राइस पे टिकट कटा के जो है कि जाते हैं, तो वो इसका मतलब है कि उतने की सर्विसेज उन्होंने सेल की, तो उन्होंने कंज्यूम कितना किया, तो जितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसमें से इस सेल को हम माइनस कर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स व्हाई इट इज नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज जी, इसको हम जी से डिनोट करेंगे। और इसके बाद जो है कि आपका है नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, it is difference between exports and imports of goods and services. नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि एक पार्ट जो हमारा प्रोडक्शन का होता है, हम उसको जो है कि फॉरेनर्स के पास सेल करते हैं, अदर कंट्रीज को जो सेल करते हैं दैट इज एक्सपोर्ट। तो जो एक्सपोर्ट है दैट इज पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन, इसलिए उसको जो है कि हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। इट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉरेनर्स। लेकिन वहीं एक दूसरा पार्ट क्या है कि हम लोग जो है कि विदेश जाते हैं, वहां से हम लोग जो है कि सामान लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको जो है कि यहाँ हम खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड के द्वारा वो खरीदा जा रहा है, तो हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन। इट्स वाई इनको हमें जो है कि उससे हटा देना है। तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन, इसलिए एक्सपोर्ट को हम इंक्लूड करेंगे और इंपोर्ट को हम जो है माइनस कर देंगे, उनको हटा देंगे। इट्स व्हाई ए टर्म इज टेकन नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। उसके बाद जो है इसको ई से हम डिनोट कर रहे हैं, ई एलिफेंट, ई से हम डिनोट कर रहे हैं। अब इस तरह जो है कि अब ये क्या है कि डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट, अब इसका जो टोटल हुआ वो दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस से जो डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके लिए जो है कि डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ प्राइवेट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म, गवर्नमेंट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and net export of goods and services to get domestic income. अब यहां तक डोमेस्टिक इनकम हमारा निकल चुका है। अब इसके बाद जो है कि थर्ड स्टेप है कि नेशनल इनकम निकालने के लिए कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को अगर हम ऐड कर देते हैं दैट इज नेशनल इनकम। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। कि हमारे फैक्टर्स को बाहर से जितना आ रहा है उसमें से विदेशी फैक्टर्स को जो हम पे कर रहे हैं उसको हम हटा देंगे, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड इट इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। दिस इज द स्टेप्स। नाउ वी कम टू प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस, देयर आर सम प्रिकॉशंस, जैसा कि हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड में प्रिकॉशंस देखा, इनकम मेथड में प्रिकॉशंस देखा, तो एक्सपेंडिचर मेथड के भी जो है कि हमारे प्रिकॉशंस हैं।
तो इस प्रिकॉशंस में क्या लिखना है कि वी हैव टू टेक द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय आर रेसिडेंट्स। इसलिए जो है कि ये फर्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, expenditure on the purchase of intermediate goods made by firms should not be included. Intermediate consumption को हम include नहीं करेंगे। एक फर्म जो है मशीन पे खरीदने पर जो खर्च कर रही है वो include हो जाएगा, because that is capital goods, final goods। लेकिन इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स के खरीदने पर जो खर्च कर रही है वह include नहीं होगा, because it creates the problem of double counting। Next, expenditure made on purchase of second hand goods should not be included। सेकेंड, हम हाउस होल्ड हैं, हम लोग जो है कि पुरानी चीजों को भी खरीदते हैं। एक कार है, कार हमने बेची, दूसरे ने वो कार, दूसरे हाउस होल्ड ने कार खरीदी, तो ये हो गया सेकेंड हैंड गुड्स का जो है कि परचेज एंड सेल। तो जो खरीदने वाला है, जो उस पर खर्च कर रहा है, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर का पार्ट है, बट एक्सपेंडिचर यह एक बार इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि हमने जो पहली कार खरीदा उस कार पर जो है कि अगर 10 लाख का कार है तो 10 लाख हमारे एक्सपेंडिचर में वो आ चुका है। अगर फिर हम उसको सेकेंड हैंड गुड्स के रूप में सेल करते हैं तो वो डबल काउंटिंग होगी। इसलिए इस पर जो है, इस पर इसके एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कोई हम प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको अलग इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इंपोर्ट पर जो भी खर्च हो रहा है हमारा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। नाउ अब जो है कि ये हमारी थ्योरी हो गई। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारे स्टेप्स जो है कि हम लोग ले लेंगे। वहीं जो है कि प्रिकॉशंस में आर द फॉलोइंग और विल द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, गिव रीजन। तो इसमें जो है कि प्रिकॉशंस को भी जो है हम लेंगे। या कभी कभी पूछता है कि मेंशन एनी 3 प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसको हम जो है कि ले लेंगे। अब है कि मेन पार्ट कैलकुलेशन पार्ट, कि हम उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से। तो अब इसकी थ्योरी आपकी जो है कि हो चुकी है। यहाँ जीडीपी एमपी को याद रखना है कि जीडीपी एमपी इक्वल टू CIG और E। ये नोटेशंस भी हम लोगों ने नहीं, सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन चारों को ऐड कर रहे हैं, जीडीपी एमपी होता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम है कि सी को जो है, जो हमें डेटा दिया हुआ रहेगा, तो सी कई डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे, अलग अलग जो है कि उनके रूप होंगे। तो पहला हुआ है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर यह दिया हुआ नहीं है तो इस फ्लो चार्ट को हम जो है कि मेंटेन करेंगे। अगर यह दिया हुआ नहीं है तो उसके नीचे वाले में हम आ जाएंगे, ये 2A और B, ये दोनों इसी के बदले में है। अगर यह नहीं है तो हम उसके नीचे आएंगे। नीचे क्या है? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग टू हाउस होल्ड, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग टू हाउस होल्ड, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। इस दोनों को जो है कि हम ऐड कर लेंगे। अब यहां है कि कभी कभी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होगा, लेकिन आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ नहीं है। डोंट वरी, आप जो है इसी को मान लीजिएगा, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इस तरह का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मान के चलते हैं। लेकिन
अगर आपको नीचे वाला बी दिया हुआ है, 2B दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड नहीं दिया हुआ है, तो उसी को मान के नहीं चलना है, बिकॉज दिस इज अ मेजर पार्ट। इसलिए आप तब आपको फिर जो है कि देखना है कि ऊपर से नीचे आ जाइए थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि हमारे पास जो है कि डिफरेंट सोर्सेज से जितने इनकम आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद, फीस एंड फाइन्स को जो है कि पे करने के बाद जो हमारे पास बच गया, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सपोज हमारा इनकम जो है कि 5 लाख का हुआ, उसमें से जो है कि अब ये हमारे इनकम है, दैट इज पर्सनल इनकम है। अब इसको हम 5 लाख कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव टू पे द इनकम टैक्स ऑन दिस इनकम। अब उसमें अगर हमें जो है कि 50,000 रुपये इनकम टैक्स के रूप में पे करना है, डायरेक्ट टैक्स के रूप में पे करना है, तो हमारे डिस्पोजल हम कितने को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो 4,50,000। इट्स वाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज नॉट कंप्लीट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास जो है कि 50,000 देने के बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया 4,50,000। अब 5 लाख रुपया वो हमारा पर्सनल इनकम था, डिस्पोजेबल नहीं था, बट दैट वाज पर्सनल। उससे हम इन दोनों को माइनस कर दिए तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया। लेकिन अब 4,50,000 रुपये में हमने 50,000 रुपया सेव कर लिया, बचा लिया, तो हमने कितना खर्च किया, तो 4 लाख रुपये हमने खर्च किया, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसलिए यहां हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल सेविंग और हाउस होल्ड सेविंग को माइनस कर देंगे। पर्सनल सेविंग और हाउस होल्ड सेविंग, क्योंकि उसको हमने कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया है। तो ये 3 रूप में आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का दिया जा सकता है। अब सेकेंड ऑप्शन में आ रहे हैं, आई को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म। जनरली ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं होगा, तब हम क्या लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का 2 पार्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है तो नीचे नहीं आएंगे, यस जनरली दिया हुआ नहीं होगा तो हम उसके नीचे आएंगे। वह कौन सा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस पर जो है इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। अगर यह दिया हुआ नहीं तब हम तीसरे पर आएंगे, उनके पार्ट्स पे आएंगे। इसके 2 कंपोनेंट, पहला हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा हो गया चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के रूप में 1 साल के बाद जो भी रॉ मटेरियल्स हमारा जो है बचता है, दैट इज चेंज इन स्टॉक, और वह जो है कि हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो जाता है। इस दोनों को हम जो है उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए अगर यह दिया हुआ नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, जैसे ही फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा हम इमीडिएट चेंज इन स्टॉक को उसमें ऐड कर देंगे, तब हमारा जो है कि वो आई का जो है कि फिगर आ जाएगा। अब आइए कि ये जो है कि ये अगर वो भी दिया हुआ नहीं है, ये 4th पॉइंट पे आ जाइए। चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, इनके जो है कि कंपोनेंट्स दिए होंगे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसके 3 ले लेते हैं। एक जो है कि बिजनेस इंटरप्राइज मशीन वगैरह पे खर्च करती है, तो वह हो गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि गवर्नमेंट सड़क बनाती है, ब्रिज बनाती है, दैट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का हो गया। और तीसरा जो है कि ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जनरली जो है कि एक हाउस होल्ड जो है कि कंज्यूमर हाउस होल्ड जितनी सारी चीजों को यूज करता है वह उनके जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कंज्यूमर गुड्स के रूप में लेते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन जो है वह हमारा क्या है कि बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। इसलिए ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी जो है कि इसमें इंक्लूड किया जाता है। इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर सेवरल ईयर्स, 100 ईयर्स, इट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो इस तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे
तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा। अब इसमें चेंज इन स्टॉक अगर दिया हुआ नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि वैल्यू एडेड मेथड में भी हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बदले में जो है कि आपको होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के जो है कि चार चीजें आपको याद रखनी है। अगर ऊपर वाली चीजें दी हुई नहीं है तब आपको जो है कि आना है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट GBFI, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट GPI, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट GRCI और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको हम जो है कि ले लेंगे। आई का हमारा काम खत्म। उसके बाद जो है कि जी इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्ट लगभग दिया होगा। अगर यह दिया हुआ डायरेक्ट नहीं है तो नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, दैट इज परचेज माइनस सेल, जैसा कि हम लोगों ने वहां भी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर वो डायरेक्ट आपको होगा। अगर नहीं है तो वहां नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो नहीं है तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट माइनस सेल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों को कर लिया। ई जो है ई इज नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट एक्सपोर्ट इट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स ऑन आवर गुड्स माइनस एक्सपेंडिचर मेड बाय डोमेस्टिक हाउसहोल्ड ऑन फॉरेन गुड्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये आपको E is equal to export X minus M, X is the second letter of export, M is the second letter of import, X minus M। अब आके ये चारों का कैलकुलेशन हो गया। अब जो है कि हम लोग नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो हम जो है देख लीजिए आप, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, यहां से यहां तक आपका आ गया, यहां से यहां तक आ गया GDPMP। ये ग्रॉस क्यों है? इनकम मेथड में हम लोगों ने NDP डायरेक्ट आया था, नेट डोमेस्टिक कैपिटल। यहां जो ग्रॉस आता है ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कभी कभी आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब ये जो है कि GDPMP नहीं होगी, NDPMP होगा। टेक केयर, this is gross domestic product because gross domestic capital formation is included. If we are given net domestic capital formation then we will have NDPMP। अब इसी चीज को जो है अब चेंज कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज को प्लस कर दिए तो वो हो गया GNPMP, डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस कर दिए तो वो हो गया NNPMP और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिए, दैट इज नेशनल इनकम। तो ये हमारे जो है इसके सारे पार्ट्स हो गए। अब जो है कि नेक्स्ट आप इसको जो है कि देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है यू मे आस्क, अगर कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट हम लोग जो है कि न्यूमेरिकल लेकर इस पर जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे हम जो है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर में। दैट्स ओके, थैंक यू।